करने वाली माता का हम ध्यान करते हैं। अब हम 75वें श्लोक पर चलते हैं। तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारा परिवहति सारस्वतमिव दयावत्यं दयावत्या दत्तं द्रविड शिशु आस्वाद्य तव यत कवीनां प्रौढ़ानां मजनी कमनीय कवयिता। कह रहे हैं कि हे माँ, आपके स्तनों के जो दूध हैं वो बिल्कुल सागर के समान है और दूध का एक सागर है ऐसे लगता है। और आपके हृदय से जितनी कविताएं हैं या जितना ज्ञान है वो सारस्वत ज्ञान आपके हृदय से निकल रहा है और वो सारस्वत ज्ञान ही आपके दूध के रूपों में आपके स्तन से निकल रहा है और वो सागर के समान है। यानी ज्ञान का सागर है। दूध का रंग है सफेद, तो सफेद से अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान तो सागर के समान है, उसकी ज्ञान को कौन नाप सकता है। तो कहते हैं आपके हृदय से ही सारा ज्ञान ऐसे लग रहा है दूध के रूप में चू रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है और सागर के जैसा बन गया है। और इस दूध को आपने, इस ज्ञान रूपी दूध को जो है ना, इस ज्ञान को बेसिकली आपने अपने एक द्रविड़ शिशु को पिलाया, जिसकी वजह से वो द्रविड़ शिशु इतनी सुंदर सुंदर कविताएं करने लगा कि कवियों को भी उसकी कविताओं में आनंद आता है। कवियों में भी कविराज ये बन गया, ऐसा ये द्रविड़ शिशु। कवि का अर्थ होता है ज्ञानी, कवि का अर्थ होता है बहुत समझदार, कवि का अर्थ होता है कवि लिखने वाला भी कवि, कविता लिखने वाला भी कवि। अब यहाँ द्रविड़ शिशु कह रहे हैं, कोई एक द्रविड़ शिशु है जो ऐसा बन गया, कवियों का भी कवि बन गया। तो कौन है वो द्रविड़ शिशु? हम जब पढ़ते हैं तो हमारा मन सीधे कहता है कि शंकराचार्य अपने बारे में कह सकते हैं। इसके बारे में दो बातें कही गई हैं, बहुत लोगों ने कमेंट्री लिखी है जो, तो कुछ लोगों ने कहा शंकराचार्य के बारे में ही बात हो रही है कि शंकराचार्य के पिताजी एक बार बाहर गए थे और उनकी माता जो थी वो अशुद्ध थी, तो वो उस समय पे माँ जो घर के जो देवी थी उनको भोग नहीं लगा सकती थी। तो उन्होंने शंकर को बुलाया, बोला शंकरा इधर आओ, ये दूध ले जाओ और देवी को भोग लगा दो, मैं आज नहीं लगा सकती, मैं ठीक नहीं हूँ, तो तुम जा करके चढ़ा दो। शंकरा 5 साल के थे, गए माता को दूध चढ़ाए। अब माता ले नहीं रही है तो ये रोने लगे, आप पी क्यों नहीं रही है, आप पीजिए, मैं आपके लिए लाया दूध, पीजिए। तो इनके प्रार्थना से और इनके भोलेपन से माँ प्रकट हुई और पूरे कटोरी का दूध पी गई। फिर कटोरी खाली हो गई। शंकरा ने कटोरी उठाई, फिर वो अपने मंदिर से माता के रूम में जाते, फिर उन्हें याद है अरे नहीं, कटोरी खाली क्यों ले जा रहा हूं मैं। मेरे पिताजी तो रोज कटोरी में दूध लेकर के आते थे, माता को चढ़ाते थे, फिर वही दूध प्रसाद बना करके मुझे लेकर के आते देते थे, तो दूध तो कटोरी में होना चाहिए। आज कटोरी खाली हो गई, अरे माता ने कुछ गलती कर दी। फिर गए देवी माँ के पास, बोले देवी माँ आपने दूध पिया पूरा क्यों पी गई आप, मुझे दूध और पिलाइए। आप पूरा पी गई तो मैं प्रसाद कैसे बांटूंगा, पिताजी तो रोज प्रसाद लेकर के आते थे, तो आज तो आप पूरा पी गई, अब मुझे वो प्रसाद चाहिए, मुझे अब दूध प्रसाद चाहिए, दीजिए मुझे दूध, वापस दीजिए मेरा दूध। ऐसे करके लड़ने लगे। तो माँ फिर प्रकट हुई और माँ ने इनको दुग्धपान कराया है। तो ये एक कथा ऐसे प्रचलित है जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। दूसरी एक कथा है संबंधार बोल करके, एक और द्रविड़ देश के, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया को द्रविडियन कहते हैं और नॉर्थ इंडिया को आर्यन। तो द्रविड़ देश के एक और साधु हैं, संत हैं, उनका नाम है संबंधार। तो संबंधार के बारे में भी ऐसी ही एक कथा थी कि 3 साल के वो थे, अपने माता पिता के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पे निकले थे। तो माता पिता जो है नदी में चले गए स्नान करने और इनको कहा कि तुम यहीं बैठे रहना, हम स्नान वान करके आते हैं। तब तक इनको भूख लगी, ये भटकने लगे। भटक करके देखा कि मेरे माता पिता मुझे मिलने रहे हैं और इन्हें बड़ी भूख लगी थी। वो टाइम पे शिव जी का क्षेत्र था, तो माता पार्वती और शिव उस जगह से घूम रहे थे। उन्होंने देखा अरे बच्चा रो रहा है, तो माता पार्वती ने आकर के उनको दूधपान कराया और करा के फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर के बाद इनके माता पिता नदी से स्नान करके बाहर आए। उन्होंने देखा अरे संबंधार के होठ पे दूध लगा हुआ है। उन्होंने पूछा संबंधार दूध कहाँ से लगा ये तुम्हारे होठ पर। तो संबंधार छोटे से थे 3 साल के, तो वो बता पा नहीं रहे। तो उन्होंने बोला ऊपर से। उन्होंने बोला ऊपर से क्या, क्योंकि उनके सामने अंतर्धान हुए थे ना शिव पार्वती।
तो बताओ कौन आया था ऊपर से। तब संबंदार ने 3 साल की उम्र में कोई एक ऐसा सुंदर श्लोक की रचना करी जिससे भगवान के बारे में पता चला था। तो और इनके माता पिता तब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे सच में लगता है इसके पास भगवान आकर के, देवी ने आकर के इसको दूध पिलाया है। तो संबंधार ये जो थे, इनको 3 साल में दूध पिलाया और उसके बाद संबंधार जो हैं आगे बढ़ करके बहुत बड़े साउथ के, तमिलनाडु के बड़े संत बने। तो ये उनकी कथा है। तो 75वें श्लोक में जब ये द्रविड़ शिशु कहते हैं, तो द्रविड़ शिशु से शंकराचार्य भी, द्रविड़ शिशु से वो संबंधार भी। और दूध का जब बात करते हैं तो दूध यानी कि ज्ञान, वो ज्ञान स्वतः जो अंदर से प्रकट होता है, वो ज्ञान जो बहुत शुद्ध रूप में है, वो ज्ञान माता का दुग्ध है, वो सागर के जैसे माता के भक्त के अंदर प्रकट होने लगता